हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट जब किया था तभी मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था आप लोगों को। जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में हमने SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के बारे में जाना, 3 साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जिसमें अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से मैच करता है तो उसे हम बोलेंगे कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, एक दूसरे के समरूप हैं, एक दूसरे के जैसे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, SAS में ये साइड एंगल साइड, ठीक है, ये साइड एंगल साइड में किसी भी ट्राइंगल के दो साइड और उससे इंक्लूडेड एक एंगल, जैसे ये दो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल्स के ये दो साइड, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 55 डिग्री है। उसी तरह से एक दूसरा जो ट्राइंगल है इसमें ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये एंगल जो है 55 डिग्री है। तो SS का मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर एक ट्राइंगल का दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल से मैचिंग है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये ट्राइंगल एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो हम SAS साइड एंगल साइड मैच करके पता लगाएंगे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, इसे ही बोलते हैं SS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो स्टार्ट करते हैं। Which of the following pairs of triangles are congruent by SS congruence condition? State the result in symbolic form. हाँ, ये दो ट्राइंगल्स हैं ABD और ACD, हमें बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, ठीक है, समरूप हैं या नहीं है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD we have BD इज इक्वल टू CD। इस ट्राइंगल का ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड से मैचिंग है, BD इज इक्वल टू CD, ऐसा गिवन है। और AD इज इक्वल टू AD, ये दूसरा साइड तो कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है, ठीक है। और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, इतना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमने देखा कि इस ट्राइंगल के दो साइड और इस ट्राइंगल के दो साइड मैचिंग है, साथ ही इससे इंक्लूडेड एंगल भी मैचिंग है, इसलिए ये ट्राइंगल ABD ACD के कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए ट्राइंगल ABD congruent to triangle ACD by SAS congruence condition या rule, ठीक है। साइड एंगल साइड, ये भी साइड एंगल साइड, ये मैचिंग है। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट है, ये ट्राइंगल PQR है, ये XYZ है, इसे हमें पता करना है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ वी हैव PQ इज इक्वल टू XY, ये दिया हुआ है, इक्वल है, PQ इज इक्वल टू XY, ऐसा गिवन है, ठीक है। QR इज इक्वल टू YZ, QR इज इक्वल टू YZ, ऐसा भी गिवन है। और एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, ये भी गिवन है। और एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z। तो अगर ये दो एंगल मैचिंग है इसके दो एंगल से, तो एंगल Q भी एंगल Y से मैचिंग होगा, ठीक है। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y बाई CPCT,
CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये दोनों मैच कर रहा है इस दोनों एंगल से तो इसका ये एंगल भी मैचिंग होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये 40 है तो ये भी 40 है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 है, तो ये 40 40 80 हो गया, तो ये भी 80 हो गया, बचा कितना 100, तो ये 100 होगा, तो ये भी 100 होगा, ठीक है। तो दो अगर एंगल मैच कर रहे हैं तो ये तीसरा एंगल भी मैचिंग होगा, क्योंकि ये तीसरा एंगल इस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, ठीक है, मैचिंग पार्ट होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इसीलिए बाय CPCT। इसलिए अब ये दो साइड और ये एंगल और ये दो साइड और ये एंगल एक दूसरे से मैचिंग है, तो इसलिए ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द अननोन साइड्स और एंगल्स मार्क्ड बाय स्मॉल लेटर्स इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसे हमें प्रूफ नहीं करना है, क्वेश्चन में ये कॉन्ग्रुएंट ही है, हमें सिर्फ जो स्मॉल लेटर में मार्क एंगल है उसे हमें फाइंड करना है। जैसे इसमें x है तो हमें x फाइंड करना है, ठीक है। इनको नेमिंग देख कर देते हैं, जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, और ये P है, और ये Q, ये R, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR we have side AB is equal to PQ, AB is equal to PQ, कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से साइड AC इज इक्वल टू साइड PR, AC इज इक्वल टू PR, ये कितना है, ये है 2.4 सेंटीमीटर। और एंगल A, ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, क्योंकि दोनों ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, मैचिंग है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये है, इसका मैचिंग पार्ट कौन सा है, ये है। तो जितना एंगल A होगा इतना एंगल P भी होगा। ये साइड मैचिंग है, इसका भी ये साइड इससे मैच कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल भी मैचिंग है बाय CPCT। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मैचिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 डिग्री, A के बराबर ही है, तो x 105 डिग्री हो गई। नेक्स्ट है, ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल BCD, ठीक है। इसमें यहाँ y है, हमें y की वैल्यू बतानी है कितनी है। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BCD वी हैव क्या कि AD इज इक्वल टू BC, AD और BC दोनों 3.5 सेंटीमीटर है, सॉरी AD इज इक्वल टू BC, ये है 3.5 सेंटीमीटर, और BD इज इक्वल टू BD, ये तो कॉमन है दोनों का, ठीक है, ये इसका भी है और इसका भी है, ये दोनों इक्वल है और ये कॉमन है। BD इज इक्वल टू BD, ये कॉमन है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन में है, ये साइड इसका कॉरस्पॉन्डिंग है पार्ट से इसके मैच कर रहा है, ठीक है, इसके दो साइड से मैच कर रहे हैं, तो इसका ये एंगल जो इंक्लूडेड एंगल है इसके इंक्लूडेड एंगल से मैच करेगा, ठीक है, इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, मैचिंग पार्ट है। तो ऑल्सो एंगल ADB ये वाला एंगल, ऑल्सो एंगल ADB
इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है क्वेश्चन में है और इसका ये मैचिंग पार्ट है, दो साइड मैच कर रहा है, इसका दो साइड मैच कर रहा है, तो ये इससे इंक्लूडेड एंगल भी मैचिंग ही होगा। ठीक है, तो इसलिए एंगल y निकालना है, तो एंगल y इज इक्वल टू हो जाएगा 43 डिग्री, क्योंकि एंगल ए डी बी जो था वो 43 है, तो ये भी 43। नेक्स्ट है ये थर्ड, हमें जेड निकालना है, इसमें हमें जेड फाइंड करना है। तो ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी वी हैव ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी और ए डी 3.9 है, ए बी इज इक्वल टू ए डी 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी जो है इसका भी साइड है और ए सी इसका भी साइड है, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन है। ठीक है, और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल और एंगल डी ए सी ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, 45 डिग्री। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, सॉरी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। सी कितना है? 45 डिग्री है। तो ये साइड और ये साइड, इसके इस साइड और इस साइड से ये दो साइड आपस में मैचिंग है और दो एंगल भी आपस में मैचिंग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ऑल्सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए डी सी। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इस एंगल से मैचिंग है। ठीक है, तो जितना ये है उतना ही ये है। ऑल्सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ठीक है, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना हो गया? 105 डिग्री। ये एंगल हमें मिल गया। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकाल सकते हैं। हमें इस ट्रायंगल का ये एंगल पता है, ये 105 है, और ये जेड एंगल हम इससे फाइंड कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो हम इसको इक्वेशन बना के फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए एंगल सी ए डी ये एंगल प्लस एंगल ए डी सी ये वाला एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए ये जेड। ठीक है, सॉरी एंगल सी ए डी ये एंगल ए डी सी ये एंगल प्लस एंगल डी सी ए ये एंगल इज इक्वल टू एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सी ए डी हमें पता है, सी ए डी 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री प्लस ए डी सी हमें अभी निकाला 105 डिग्री, ए डी सी 105 डिग्री
प्लस DCA हाँ क्या है, जेड है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 45 105 हो गया 150 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल जेड इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल जेड निकाल लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।